हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों। आज सुबह आँख खुली तो अपने आसपास का माहौल कुछ अलग सा मिला। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, घर आए हुए थे भैया, चारों तरफ चहल पहल सी थी। मैं ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता हूँ, तो ये सब मेरे स्वभाव के अनुसार कुछ अच्छा है या बुरा कह नहीं सकते हैं। अब गुड्डू सुबह के खाने की तैयारी में जुटा हुआ था, तो इससे हमें अंदाज़ा हो ही गया था कि उठने में हमें काफ़ी देरी हो चुकी है। पर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा समशीतोष्ण जल ग्रहण कर शुरू कर देते हैं घर में टहलना। तब तक आप पहुँचते हैं नंदी महाराज सुबह का भोजन ग्रहण करने के लिए, तो गुड्डू जल्दी से उनके लिए भोजन लेकर चली जाती है और उन्हें भोजन ग्रहण करवा देती है। हम भी मौके का फ़ायदा उठाकर वीडियो बना लेते हैं। अब हम उठ चुके थे तो बाकी सबको उठाना भी तो ज़रूरी था, तो जल्दी जल्दी शोर मचाकर सबको उठा देते हैं। तब तक आप पहुंचती है हमारी प्यारी दादी, जो कि आते ही बच्चों में पैसे बांटना शुरू कर देती है। देने में अपने आप में ही एक अलग आनंद का आभास होता है। शायद सुबह सुबह उसी आनंद प्राप्ति हेतु यह कदम उठाया गया था। अब भोजन का समय हो चला था, दादी ने भोजन ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। गुड्डू आज सबके लिए बाजरे की रोटियां बना रहा था। मोटा अनाज खाना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा मालूम पड़ता है। अब दादी के भोजन के पश्चात चलता है एक लंबा पंचायत का दौर, जिसका मुद्दा आपको मैं पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ। हर बात घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाती है। अब काफ़ी लंबे चलने वाली पंचायत सभी को मानसिक तौर पर थका देती है, अतः सब सुस्ताने को आतुर हो उठते हैं। अब बेड पर सोना हमें कुछ खास रास नहीं आ रहा था, अतः ज़मीन पर अपने लिए चटाई बिछा लेते हैं। किंतु शीघ्र ही पूछी हमें बता देता है कि उस जगह उसका राज चलता है, अतः हमें अपनी जगह उसके साथ साझा करनी पड़ती है। वो भी हमारी पैरों की तरफ सोता रहता है। अब दोपहर बीत चुकी थी, कुछ देर आराम फरमा चुके थे, तो सोचा थोड़ी चाय ग्रहण की जाए। अब उसमें भी दुविधा यही है कि हमें बस खुद की बनाई चाय ही पसंद आती है, तो जल्दी से अपने लिए अलग से चाय बना लेते हैं। अब आज शाम को वापस निकलना था कैथल के लिए, तो और दोनों ही परिजन चाहते थे कि हम पहले हिसार जाकर चाचा जी से मुलाकात करें, उसके बाद ही कैथल जाएं। अब हम तो इनसे कैसे मना कर सकते हैं, अतः हमने भी हामी भर दी। अब इन लोगों ने अपने फ़ोन पर परामर्श कर लिए थे, हमने यह काम सोमवार तक स्थगित कर दिया था। फ़ोन पर परामर्श लेना हमारे बस की बात नहीं है, हम परिवार से मिलने आए थे। अब देर होने लगी थी, तो जल्दी से सबने अपना अपना सामान बांध लिया और तैयार हो गए वापस निकलने के लिए। कुछ मधुर संगीत और हंसी मजाक के साथ हमने शुरू किया अपना सफ़र। मेरे लिए तो ये अंग्रेज़ी वाला सफ़र ही होता है, SUFFER, क्योंकि गाड़ी से यात्रा करना कतई रास नहीं आता है। पर कोई बात नहीं, यात्रा करना भी ज़रूरी है। जैसा कि आपने सुना ही होगा, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता है, तो इतनी सी समस्या के लिए हम कैसे ठहर सकते हैं। शाम का समय भी हमें अकेले बिताना था, क्योंकि ये सभी लोग चाचा के साथ जा रहे थे बाहर किसी फॉलोअर से मिलने के लिए, तो और हमें ज़्यादा मेल मिलाप रास आता नहीं है, इसलिए हम घर ठहरने का निश्चय करते हैं और प्यारे पूछी की जिम्मेदारी आ जाती है हमारे मजबूत कंधों पर। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हम पहुंच जाते हैं हिसार चाचा के घर, लेकिन चाचा खुद ही गायब मिलते हैं। यहाँ हमें मिली प्यारी चाची, जिन्होंने जाते ही हमें जलपान ग्रहण करवाया और अब शुरू हो जाता है चाचा घर वापसी का इंतज़ार। कुछ देर बाद चाचा भी घर आ पहुँचते हैं और घर में उत्साह का माहौल बना देते हैं। अब समय हो चलता है इन सभी को विदा करने का। हमें भी अपने भोजन का प्रबंध करना था, अतः जल्दी से जोमेटो का सहारा हमने लिया। और कमाल की बात यह रही कि हमें यहाँ उबले हुए मूंग और सलाद मिल गया, जो कि हमने तुरंत ऑर्डर कर दिया और जोमेटो वाले भाई साहब बहुत जल्दी हमारा भोजन हमें देकर चले गए। तो भोजन आते ही सबसे पहले हमने भोजन ग्रहण किया। और सुस्ताने के लिए तो वैसे यहाँ बड़ा सा घर पड़ा है, लेकिन प्यारा पूची इतने बड़ा घर होने के बावजूद घूम फिर कर मेरी गोद में आकर बैठना ही पसंद करता है। अब मैंने भोजन ग्रहण कर लिया, रात भी होने लगी थी। दुविधा की बात यह थी कि हिसार से कैथल जाने में भी 2 घंटे से ज़्यादा लगने वाले थे, तो इसी व्याकुलता को शांत करने हेतु मैं दोनों परिजनों को फ़ोन कर थोड़ा जल्दी आने का आग्रह करता हूँ। उसका फ़ायदा भी हुआ, कुछ देर बाद ये लोग वापस आ चुके थे, तो बिना विलंब किए अपना सामान उठाकर गाड़ी में रख देते हैं। अब सभी को अलविदा करने का समय था, तो जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। वैसे तो गाड़ी में बैठने की भी बहुत सी जगह हैं, किंतु पुच्ची यहाँ भी किसी की गोद में बैठना पसंद करता है या यहाँ बीच में आकर खड़ा होकर आने जाने वाली गाड़ियों को देखता है। जैसे जैसे रात होती जाती है, वैसे रोड बिल्कुल खाली मालूम पड़ने लगते हैं, अतः घर पहुँचने में ज़्यादा समय हमें नहीं लगता। मात्र 2 घंटे में हम वापस कैथल पहुँच चुके थे। अब मुझे घर के सामने उतार कर ये दोनों भी निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, और यहीं समाप्त करते हैं अपना आज का लंबा सा दिन। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।